अभी आप देख रहे हो, ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था 7 नवंबर को, उसके रिवर्स करने के लिए ये शांतिपूर्वक मार्च कर रहे हैं गलेरिया मार्केट गुरुग्राम में। ना ये अपने लिए, ना ये अपनों के लिए, ना किसी अपने रिश्तेदारों के लिए, ना ही कोई पानी की समस्या है, ना ही कोई सीवरेज की समस्या है। ये अलग ही अपने आप में अजूबा प्रदर्शन है। ये जो एनिमल्स हैं उनके लिए आवाज़ बन के खड़े हुए हैं। सरकार समझती थी कि भाई इनकी तो कोई आवाज़ ही नहीं है, लेकिन इनकी जो आवाज़ है पूरा देश एक साथ जुट होके खड़ा हो चुका है। और जब तक ये फैसला सुप्रीम कोर्ट इनके हक में नहीं देगी तब तक ये प्रदर्शन करते रहेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ बस मैं तो यही कहूँगा, जो भी भाई इस वीडियो को देख रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे और अपने कमेंट ज़रूर दे। क्या इनको हक मिलना चाहिए, मिलना चाहिए तो क्यों मिलना चाहिए, ये सब बातें उसमें कमेंट्स में ज़रूर दें। आप ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। आज हम आए गलेरिया मार्केट और जो आप देख रहे हो एनिमल्स जो लवर्स हैं वो इकट्ठे हुए हैं और हम जानने की कोशिश करेंगे कि भी इनका इकट्ठे होने का क्या कारण है, क्या पर्पज़ है। प्रोफेसर साहब, आप बता सकते हैं कि भाई आज यहाँ क्यों इकट्ठे हुए आप लोग? आज देखो, यहाँ पूरे गुड़गांव से लोग आए हुए हैं। ये सिर्फ डॉग लवर नहीं है, ये एनिमल लवर्स हैं। हम ये चाहते हैं ये जो हज़ारों सालों का जो रिश्ता है एनिमल्स का, किसके साथ, मानव के साथ, ये कोई डिस्टेंस रहे। अब 7 नवंबर को जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। मतलब एक प्रेस कटिंग के आधार पे इन डॉग्स को, इन एनिमल्स को पिंजरे में बंद कर देना, जबकि ये जो लापरवाही किसकी है, गवर्नमेंट की है, सरकारों की है, या जो उनके जो एफिलेटेड जो NGOs हैं जिन्होंने निकम्मापन किया, जिन्होंने काम नहीं किया। तो हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट से यही प्रार्थना है, ये जो 7 नवंबर का जो डिसीजन लिया है कि आप स्कूलों से, कॉलेज से, हॉस्पिटल से, बस अड्डों से ये जो एनिमल्स हैं आप इनको हाईवे से इनको जाके पिंजरे में बंद कर दो, शेल्टर में बंद कर दो, जबकि गवर्नमेंट के पास कोई शेल्टर्स नहीं है, कोई प्रबंध नहीं है, कोई ट्रेंड पर्सनस नहीं है। ये जो इन एनिमल्स के प्रति जो क्रूरता है, जो मतलब जो है ना, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। हम इसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे बिल्कुल ही। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज हैं, जो ट्रिपल बेंच हैं, हम उनसे प्रार्थना करते हैं हाथ जोड़ के ये अपना डिसीजन वापस लें, इसको रिव्यू करें और जो ABC रूल्स हैं, जो गाइडलाइंस हैं, उसका पालन किया जाए। ये समाज के हिस्से हैं, हम इनको खिलाते हैं, ये हमारी रक्षा करते हैं। मैं तो आई वांट टू टेल यू, आपने ये बताया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इनको स्कूलों कॉलेजों से बाहर भेज दो। मैं भी प्रोफेसर हूँ 40 सालों से, मैंने भी 25-26 कॉलेजों में पढ़ाया जहाँ 10-10 हज़ार एक कॉलेज में बच्चे हैं। हमने कभी ये नहीं देखा किसी डॉग ने किसी बच्चे को बाइट किया हो, काटा हो, जबकि ये है, हमने ये देखा है वही बच्चे, हमारे हज़ारों बच्चे इन डॉग्स के साथ ग्राउंड में खेलते हैं। वो बच्चे बॉल फेंकते हैं और ये उठा के लाते हैं अपने घर से, माँ बाप से वो खाना बनवा के लाते हैं, भाई इनको रोटी दी जाए। और ये सरकारें, जो निकम्मी सरकार है, जो वरिष्ठ गवर्नमेंट्स हैं या जो माननीय सुप्रीम कोर्ट को, उनके विरुद्ध जो है ना निर्णय लेना चाहिए, उनको पिंजरे में बंद करना चाहिए। तो ये हमारी फिर बार बार हम यही निवेदन कर रहे हैं, जो है ना, ये अपना फैसला रिव्यू करें और इनको जो है ना सुरक्षा दें। और ये जो फीडर्स हैं जो सुबह साथ अपनी जेब भी खाली करते हैं, सजा भी भुगतते हैं, मतलब इतना उनका हरासमेंट होता है, माल से सीनियर सिटीजन महिलाओं पे जो है ना अत्याचार करते हैं जो लोग हैं, उनको जेल में बंद किया जाए। और ये जो लोग इनको जो है ना टच करके गाड़ियों से मार के भाग जाते हैं, उनके विरुद्ध एक्शन लिया जाए। उनके विरुद्ध जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा कठिन जो है ना उनके साथ जो है ना उनकी जो है ना सजा देनी चाहिए उनको। अच्छा, ये हमें हमारे लिए ऐसा होना चाहिए। अभी हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, जो ये पिटीशन फाइल की है सुप्रीम कोर्ट में, ये किसने की है? मैं अफसोस यही है, ये मतलब एक प्रेस रिलीज, प्रेस की कटिंग के आधार पे ये डिसीजन लिया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 7 नवंबर को, और किसी को सुना ही नहीं गया। ये यार डेमोक्रेसी सेटअप है। कोर्ट का मतलब क्या होता है, कोर्ट को आप पक्ष को भी सुनो और विपक्ष को भी सुनो, तभी आप डिसीजन दें। वन साइडेड निर्णय नहीं होता। ये हमारे जजेस साहब सुन रहे हैं, ये आपको सुनना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा। हम तो ये लास्ट तक लड़ते रहेंगे और ये डिसीजन को है ना बदलवा के छोड़ेंगे बिल्कुल ही, और हम इनके विरुद्ध किसी भी तरह का अन्याय नहीं होने देंगे। थैंक यू। तो ये जो डिसीजन हुआ है कितने समय में हुआ है? रेप के जो केसेज है ना वो सालों से नहीं, ये जो एनिमल्स का जो डिसीजन हुआ है पिटीशन फाइल करने से रिजल्ट आने हैं 2-3-4 महीनों में, अगस्त में शुरू हुआ था और नवंबर में 2 बार बदल दिया गया। पहले अगेंस्ट किया, फिर इनके फेवर में आया, फिर अगेंस्ट चला गया। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि रेपिस्ट बाहर घूम रहे हैं और कुत्तों को जेल में डालना है या जानवरों को जेल में डालना है। आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम सुधीर सचदेवा है, मैं स्टैंड फॉर एनिमल्स से।
अच्छा सुधीर जी, आप एक बात बताएं, हमारे जो भारत देश में 140 करोड़ जनसंख्या है और जहां तक मेरा अंदाजा है केस भी बहुत सारे होंगे, सुप्रीम कोर्ट में तारीख बड़ी मुश्किल से मिलती है और इसमें तो तारीख पे तारीख फटाफट मिल रही है, क्या कारण हो सकता है इसका? सर मेरे को तो यही चीज़ समझ में आ रही है कि ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार, क्योंकि अगर आपको शायद पता हो बाकी सबको, गाय हमारी माता है, लेकिन सबसे ज़्यादा 3rd नंबर पे आती है, हम एक्सपोर्ट करते हैं गाय को, जिसको कहते हैं मीट, जो मीट बेच रहे हैं 3rd नंबर पे आती है इंडिया। दूसरी तरफ अब ये ऐसा समझ में आ रहा है कि शायद बाकी जानवरों का भी कोई इन्होंने सिस्टम बनाया है जिससे इनको कुछ पैसे मिलेंगे, कुछ तो नहीं खूब पैसे मिलेंगे, लेकिन ये जायज़ है कि इतनी जल्दी जो डिसीजन आ रही हैं सुप्रीम कोर्ट की, ये प्रेशराइज्ड हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट। हाँ जी, आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम पारुल है। आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि ये डिसीजन शायद बहुत चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहा है। टेररिज्म बड़ा नहीं है, रेपिज्म बड़ा नहीं है, पोल्यूशन बड़ा नहीं है, वेस्ट मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे लिए। हमारी कंट्री एक तरफ तो बहुत ज़्यादा हर चीज़ के बारे में पर्टिकुलर होती चली जा रही है, लेकिन जहाँ बात आ जाती है कि हमें वॉइसलेस के साथ खड़ा होना है, वहाँ पर हम सिर्फ इनह्यूमन तरीके से डिसीजंस देखते हैं और डिक्टेटरशिप देखते हैं। I don't think that is wise. I don't think that there is any kind of thought through in the decision that has been taken out by Supreme Court. I'm sure that many animal lovers and people who are not even animal lovers otherwise as well will stand for the cause, and they'll understand that why it is important to make sure that there is a decision which is well thought through. It is not something which is taken in haste or aggression. क्या नाम है आपका? हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं कोर्ट को रिक्वेस्ट करने के लिए कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस को डायरेक्ट किया जाए न्यूट्रिंग करने के लिए, ना कि ऐसे ऑर्डर पास हो कि सारे स्ट्रीट डॉग्स को हटा दिया जाए। तो ये जो आपने हाथ में लिया हुआ है पोस्टर है, रेपिस्ट ऑन बेल, डॉग्स इन जेल, तो ये क्या मतलब समझे इसका? बहुत सारे क्रिमिनल्स हैं, उनको तो पकड़ा नहीं जाता है, और डॉग्स जो इनोसेंट हैं उनका कोई कसूर नहीं है, उनका सिर्फ ये कसूर है कि वो पैदा हुए, तो उनको उठा के जेल में डाल दिया जाए, ये तो कोई कानून नहीं हुआ। तो हम ये बोलना चाहते हैं कि एनिमल्स के लिए प्रॉपर प्रोविजनिंग होनी चाहिए और जो ABC रूल्स हैं वो फॉलो होने चाहिए, ना कि इस तरीके के ऑर्डर पास हों कि उनको उठा के सड़क से हटा दिया जाए। सड़क ही उनका घर है, वो कहाँ जाएंगे? क्या नाम आपका? मेरा नाम अदिति है। तो आप क्या कहना चाहेंगे जो आज आप लोग इकट्ठे हुए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है 7 तारीख का एनिमल्स के प्रति? आई थिंक मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे कंट्री में जहाँ पे हम कहते हैं कि अहिंसा से चलो, जहाँ हम कहते हैं कि जो है ये सारी दुनिया एक फैमिली है, वहाँ पे हम ये जो एनिमल्स हैं उनके अगेंस्ट ऐसा वन साइडेड जजमेंट लाके क्या अचीव करना चाहते हैं, आई थिंक ये किसी को भी यहाँ पे जो जितने भी लोग हैं और बहुत सारे लोग और कंट्री में भी हैं, उनमें से किसी को भी ये क्लियर नहीं है। और हमारी कंट्री जो हमेशा से कंपैशनेट और अच्छी कंट्री मानी जाती है, वेयर इट इज वेयर द राइट्स ऑफ एवरीबडी इज कंसर्न, वहाँ पे ऐसा ड्रैकोनियन जजमेंट does not sit well with the values of our country and our constitution. So मैं ये कहना चाहूँगी कि I would hope that the Supreme Court will relook at its order, और जो उन्होंने 22 अगस्त को ऑर्डर दिया था वो काफ़ी रीजनेबल था, और आई थिंक अगर वो उस पर वापस चले जाएँ तो भी हमारे लिए जो है एक पॉजिटिव डायरेक्शन होगा। और इंस्टेड ऑफ केजिंग डॉग्स, इंस्टेड ऑफ पनिशिंग एनिमल्स, हमको अकाउंटेबिलिटी मांगनी चाहिए म्यूनिसिपैलिटी से, सरकार से, कि वो ABC सेंटर्स ढंग से रन करें, उनके स्टैटिस्टिक्स मांगे। आई थिंक दैट विल बी अ मोर फ्रूटफुल एक्सरसाइज इंस्टेड ऑफ गिविंग एन ऑर्डर लाइक दिस विच कैन नॉट इवन बी इम्प्लीमेंटेड। थैंक यू। अजी क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमन है। आप क्या कहना चाहोगे? मेरे को ये लगता है कि दिस इज़ वेरी इनह्यूमेन एट ऑल लेवल्स एंड दिस इज़ नॉट अ गुड ऑर्डर। एंड इसके अलावा और कितने इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं हमारी कंट्री में उठाने के लिए, जैसे पोल्यूशन हो गई, एजुकेशन हो गई, हेल्थ क्राइसिस हो गई, और भी कितने इश्यूज़ हैं, वेस्ट हो गया, इतना कूड़ा कचरा हो गया, और लोगों को सिर्फ यही दिखाई देता है। एंड ये बहुत एक्सट्रीम स्टेप है। आई थिंक अगर डॉग बाइट है भी तो जो बाइट करते हैं मतलब उनको हटाओ। आप 80 एज पर रिपोर्ट्स इकोनॉमिक टाइम्स की जो आ चुकी है, 82% ह्यूमन एंड डॉग एनकाउंटर्स आर वेरी फ्रेंडली, एंड आप ये अप्रोच नहीं ले सकते हो। आई थिंक द कंट्री एंड द कोर्ट हैज़ टू हैव अ होलिस्टिक अप्रोच ओवरऑल। हम बताएंगे आप? हाँ, मेरा सुमित्रा नाम है, 4 डिग्री से हम डॉग फीड करवाते हैं, तो अपने खर्चे से इतना उनको खिलाते हैं, उनका वैक्सीनेशन करवाते हैं, स्टेरिलाइजेशन करवाते हैं। गवर्नमेंट वो तो करवाती नहीं है, और इनको हटाने के लिए कर रही है कि इतने रेपिस्ट घूम रहे हैं, उनके लिए कुछ गवर्नमेंट कर नहीं रही है। दूसरे देशों से चित्ता मंगवाए जा रहे हैं, अपने देश में बेचारे डॉग्स हैं, इनके लिए कुछ कर नहीं रही है, तो हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं और ये गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए। क्या नाम है आपका? आशिमा मदान। आई एम एन एनिमल सोशल वर्कर। हम रिस्पेक्टेड सुप्रीम कोर्ट और रिस्पेक्टेड गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो अपना फैसला वापस ले लें। ABC के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना है, और हम सब करते हैं, हम अपने पैसों से सब करते हैं। हम फाइनेंसेस इतने ज़्यादा खर्च करते हैं कि आपको बता नहीं सकते। हम फीडिंग कराते हैं, हम उन लोगों को वैक्सीनेशन कराते हैं, हम स्टेरिलाइजेशन कराते हैं, हम मेडिकल केयर करते हैं। उस समय हमारे को कोई फंड्स नहीं मिलते,
कोई हमारी हेल्प नहीं करता। और आज जब वो वॉइसलेस बच्चा जिसका कोई भी रिलेटिव नहीं है, फैमिली नहीं है, कुछ बोल नहीं सकता, उसके साथ कुछ भी किया जाए वो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम उनकी वॉइस है, हम उनकी फैमिली है। इतना करप्शन हो रहा है वो रोका नहीं जा रहा है, इतने रेप हो रहे हैं, इतने मर्डर हो रहे हैं, उसको रोका नहीं जा रहा है। जगह जगह गार्बेज पड़े हैं, रोड्स में इतने गड्ढे हुए पड़े हैं, इतना पॉल्यूशन हो रहा है, वो किसी को भी दिखाई नहीं दे रहा। जो कि मेन मुद्दे हैं, हमारी हेल्थ पर उस पर कितना असर पड़ रहा है, हमारे जो इतने ओल्ड एज के लोग हैं, बच्चे हैं, उनकी हेल्थ पे कितना असर पड़ रहा है इन सब चीज़ों का, वो चीज़ नहीं देखी जा रही है। उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। और ये बच्चे जो कि फेलियर भी गवर्नमेंट का ही है, गवर्नमेंट ने क्यों नहीं वैक्सीनेशंस करी, गवर्नमेंट ने क्यों स्टेरिलाइजेशंस नहीं करे। अगर वो करते तो ये आती ही इतनी, इनकी पॉपुलेशन बढ़ती ही नहीं, वो कंट्रोल ही रहती। उसके बाद उनके घर तो हम लोगों ने छीन लिए, हमें इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना दी, फ्लाईओवर्स बना दिए, हम लोगों ने अंडरपासेस बना दिए, उनकी जगह हमने छीन ली। अब जब वो सड़क पे आ गए तो हमें वो भी बर्दाश्त नहीं है कि वो सड़क पे क्यों आए, और वो सिर्फ आपसे खाना मांगते हैं और प्यार मांगते हैं। प्यार भी नहीं मांगते, वो खाना खा के इतने आर्ट्स तक सोते रहते हैं कि वो किसी को कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। वी डोंट अंडरस्टैंड कि किसको क्या प्रॉब्लम है इतने ज़्यादा, और हेटर्स को तो और एनकरेजमेंट मिल रहा है सुप्रीम कोर्ट के इन फैसलों से। लाइक उनको लगता है हम कुछ भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हम जो उनकी वॉइस है हमें सुना जाए, और ABC के रूल्स को मान के और कुछ एक्शन इस तरीके से लिया जाए जो किसी को भी कोई हार्म ना हो। थैंक यू सो मच। सुधीर जी, ये जो प्रोटेस्ट है ये जब तक फैसला नहीं होगा तब तक जारी रहेगा या बस दिखावा है? बिल्कुल भी दिखावा नहीं है जी, ये पूरे इंडिया में चल रहा है। आज शाम को 5 बजे 15 नवंबर को, और ये प्रोटेस्ट खत्म नहीं होगा जब तक ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर चेंज नहीं होगा। हम लोग सारे वॉइसलेस के साथ हैं और हम चाहते हैं कि सरकार इसको भी करे। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी कह रहे हैं कि आप जाके हर जानवर को अडॉप्ट करो, तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्यों इतना इनसे नाराज़ है और इतनी जल्दी जल्दी डिसीजन क्यों दे रहे हैं? बाकी केसेस में तो किसी में डिसीजन आते ही नहीं है, सालों साल लग जाते हैं। और ये प्रोटेस्ट बंद नहीं होगा, ऑल इंडिया पे चलेगा, और हम लोग इसके साथ बिल्कुल सब जुड़े हुए हैं। आज भी पता, कम से कम नहीं तो मेरी जो जब सब जगह बात हुई है पूरे इंडिया में जिन लोगों से, कम से कम नहीं तो हर शहर में 30-40 प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो ये बंद नहीं होगा जब तक ये डिसीजन नहीं बदला जाएगा। एक सवाल और है, चलते चलते आप सुप्रीम कोर्ट को क्या रिक्वेस्ट करोगे या क्या मैसेज दोगे या क्या कहना चाहोगे? सुप्रीम कोर्ट को इमोशनली, कंपैशनेटली, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखना पड़ेगा। ये झूठी मूठी जो रिपोर्टें जो लोग दे रहे हैं कि काटते हैं, जिनका पेट भरा होता है और जिनकी वैक्सीनेशन होती है, स्टेरिलाइजेशन होती है, ये सब हम लोग करा रहे हैं जो एनिमल प्रेमी हैं। इसमें कोई भी सरकार कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही है, तभी तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, वरना पॉपुलेशन कंट्रोल इज़ द ओनली वे टू मेक श्योर कि ये चीज़ ठीक हो जाए। क्या नाम है आपका? तो आप क्या कहना चाहोगे जो 7 तारीख का सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है? 20-25 साल से तो हम भी डॉग्स को, स्ट्रीट डॉग्स के बारे में देखभाल करते हैं और हम एक NGO भी रन करते हैं आपके गुड़गांव में। तो मेरा तो मानना है कि जो डिसीजन है ये थोड़ा सा जल्दी हेस्टी डिसीजन लिया गया है, इसको ज़रा सोच समझ के। मेरा कहना ये है कि अगर आपके डॉग्स को हमने तो भेजो, आप सारे डॉग्स को भेजो, आप 4 करोड़ कुत्तों को आप रखो, पर उनके लिए पहले इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करो। आप पहले उनके लिए घर बनाओ, वो बनाओ, उनके खाने का इंतजाम करो, और जो 10,000-50,000 करोड़ जो गवर्नमेंट को खर्च करना है पहले वो सामने रखो ना पैसे। आप ले जाओ इन सब डॉग्स को, हमारे भी ले जाओ घर से, हम भी घर पे नहीं रखना चाहते जो हमने सड़क से पाले हुए हैं। और जितने हम लोग हैं हम अपनी मेहनत से और अपने पैसे से कर रहे हैं, गवर्नमेंट हमें कोई सपोर्ट नहीं कर रही है। स्टेरिलाइजेशन गुड़गांव में, ये हर्षला से भी आपकी बात हुई है, उसने 1200 डॉग्स को स्टेरिलाइज कराया। 1200 डॉग्स को ये लेडी ने स्टेरिलाइज करा दिया है, उसकी कोई बात नहीं कर रहा। 1200 मतलब कि आप मतलब 10,000 कुत्ते सड़क से कम हो गए हैं। हम कहते हैं आप हमें गुड़गांव दे दो। आप हम अगले ये क्या कहते हैं 1 साल 2 साल में यहाँ पे स्ट्रे डॉग्स ऑलमोस्ट पॉपुलेशन डिक्लाइन पे आ जाएगी। आप NGOs को और लोगों का एम्पावर कर दो ना, आप नहीं कर सकते वो काम, हम ले लेते हैं आपसे रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर आप हमें अकेला छोड़ दो। अभी हमें अकेला नहीं छोड़ा जा रहा, अभी हमें तंग करा जा रहा है ऑर्डर देके। तो ये संघर्ष कब तक जारी रहेगा? संघर्ष तो देखो, ये संघर्ष तो देखो जीवन संघर्ष है, ये संघर्ष तो चलता रहेगा, क्योंकि ये पूरा इकोसिस्टम का ही संघर्ष है ये सारा। तो जब तक ये ऑर्डर को, और मैं नहीं कह रहा हूँ ऑर्डर वापस हुआ, अगर इन्होंने करा है, मैं कह रहा हूँ कि डॉग्स को देखभाल करें, पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए सारा, और सबसे बड़ा जो ABC रूल्स है उसको फॉलो करा जाए। अगर स्टेरिलाइजेशन करी जाए तो ये प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। अगले 5 साल हमें दे रहे हैं कि हमें इस देश को, हमें स्ट्रीट डॉग हटाने, सारे NGOs को वो बोलने कि हमें टाइम चाहिए, हमें टाइम दे देंगे कि 4-5 साल के अंदर। हम खुद भी चाहते सड़क पर कुत्ते घूमें, हम उनका आवारा नहीं, हम उनका अडॉप्शन कराएंगे, उनकी स्टेरिलाइजेशन कराएंगे, ताकि कल ये सड़क पर हमें दिखाई ना। हम थोड़ी खुश हैं कि ये सड़क पर घूम रहे हैं, ये सड़क पर जो घूम रहे हैं हमारी वजह घूम रहे हैं। तो ये संघर्ष तो तब तक चलेगा जब तक ये सड़क पे है, जब तक सड़क पे हम देखभाल करेंगे। एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन है, एक यहाँ पे रोड है संसद बुलेवार्ड करके, जो MG रोड से गोलपुर रोड को कनेक्ट करती है। उस रोड पे आप चले जाइए, आपको एक कुत्ता नहीं दिखेगा, लेकिन उस पूरी रोड पे दोनों साइड पे आपको कूड़ा दिखेगा, आपको मलबा दिखेगा, आपको सारी गंदगी वहाँ की शहर की दिखेगी, बट यू विल नॉट सी अ सिंगल डॉग। और दैट्स द स्टोरी अबाउट गुड़गांव। गुड़गांव में डॉग्स आर वेल अंडर कंट्रोल, बिकॉज हम वॉलंटियर्स ने मिलकर मोस्टली एरियाज़ को
कि डॉग्स को स्टेरलाइज कर दिया, दे आर वेल अंडर कंट्रोल। सो आई डोंट नो, आप मार्केट में हैं अभी, आपको कोई डॉग यहाँ पे दिख रहा है? नहीं, अगर हम गुड़गांव की बात करें, क्या नाम आपका? सोमाली। हाँ जी, देखो अगर हम गुड़गांव की बात करें, डॉग से ज़्यादा तो भिखारी रोड पे दिखाई देते हैं, ऐसा क्यों है? सर आप किसी भी उसके लिए एक्सट्रीम स्टेप तो ले ही नहीं सकते हो ना, आपको उनको रिहैबिलिटेट करना है। आप बेगर्स की भी बात कर लो तो आपको उनको रिहैबिलिटेट करना है, ये थोड़ी कि बेगर्स पकड़ के उठा के मार जेल में थोड़ी डालोगे, आप मार तो थोड़ी नहीं कर दोगे। सकते हो ना, आप ह्यूमन ही करोगे जो करोगे। नहीं तो जो भिखारी है उनको भी तो पकड़ के अंदर बंद कर सकते हैं ना, ये अगर ऐसी बात है तो। वो तो वोट बैंक उनको तो ये रोटी देते हैं, रोटी खिलाते हैं, ऐसा नहीं कहीं वोट का चक्कर है। वो तो वोट मिलता है वहाँ से, जो भी है वहाँ से तो वोट मिल रहा है ना। गरीब आदमी को खाना खिला दो, वो वोट दे देगा। जो भी है सर, हेल्पलेस जो है उसको टारगेट किया जा रहा है, वो सबसे ईजी मुद्दा है। एजिटेशन है, ये कहाँ पे आज? आज वैसे हम आपको बता दें, ये एजिटेशन ये नेशन वाइड है, पूरे इंडिया में चल रहा है इस टाइम। 15 नवंबर शाम को 5 बजे कम से कम 100 शहरों में, बड़े बड़े शहरों में ये एजिटेशन चल रहा है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट सुनेंगी, अगर वो ये सोचे भाई ये बेजुबान है, तो ये बेजुबान नहीं है। आज पूरे इंडिया में हम देखो, आज हम सारे हैं, या आज हम इन हमारे जो एनिमल्स हैं जो बेजुबान हैं, आज हम उनकी आवाज़ है, और ये आवाज़ कभी भी थमेगी नहीं जब तक इनको इनके फेवर में भाई इनको जो है ना जीने का अधिकार नहीं मिलता, सुप्रीम कोर्ट नहीं देती, तो ये हमारा एजिटेशन और ज़्यादा तेज़ होगा। बिल्कुल ही कभी भी हम थमेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, और ये हम ऐसे ही चलते रहेंगे। और ये जो बाबा भैरवनाथ, उनके जो बच्चे हैं, उनकी जो सवारी हैं, उनके साथ हम ये जो क्रूरनेस है, जो क्रूरता है, उसको कभी भी नहीं होने देंगे। अब देखते हैं, अभी तो हम शुरू हुए हैं, ये आंदोलन बड़ी तेज होगा। ये इंडिया नहीं, अब देखो दूसरे देशों में भी हो रहा है, पूरे दूसरे देशों में बदनामी हो रही है, बदनामी हो रही है इंडिया की। तो यहाँ की ऐसी संस्कृति है, यहाँ पे साधुवाद है, यहाँ पे संतवाद है, परंतु आप छोटे छोटे बेजवान बच्चों को मारना चाहते हो, आप उनकी मीट खाना चाहते हो, आप उनको चाइना या ताइवान भेजना चाहते हो। तो ये बिल्कुल देखो, आज हम सब कुछ छोड़े बैठे हैं, हम स्टरलाइजेशन करवाते हैं, वैक्सीनेशन करवाते हैं, हम रात को 2 बजे भी खाना खिलाते हैं छोटे छोटे बच्चों को। मुझे पता है, रात को मैंने 2 बजे छोटे से किसी डॉगी ने बच्चे दिए, उसको मैंने अंदर नीले ड्रम में डाला है सर्दी से बचाने के लिए। गवर्नमेंट की निकम्मी गवर्नमेंट ये ऐसा करेंगी क्या? ये जो मतलब पैसा खाते हैं करप्ट पर्सन, जिनको ये ठेका देते हैं स्टेरलाइजेशन, इस गुड़गांव जैसे बड़े शहर में, साइबर सिटी, मिलेनियम सिटी, यहाँ पे हमने कभी एनजीओ मीन जो सरकारी है, जिनको वो ठेका देते हैं, एक भी नसबंदी होते नहीं देखा। डॉक्टर ही नहीं है, मतलब इतना बुरा हाल करके सरकार ने, उधर से हमारी हरियाणा गवर्नमेंट ने हर हरियाणा रोडवेज की बस में लिखा हुआ है बी काइंड टू एनिमल्स, जहाँ पे डॉग्स की फोटो छपी हुई है, हमारी जो है ना जानवर की फोटो छपी हुई है, परंतु उनके साथ ऐसा हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। आप उन्हें उठा ले जाओ और जहाँ मर्जी बंद कर दो। देखते हैं कितना बेदम है सरकार में। तो माननीय हमारे जो मोदी जी है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है, वो तो बिस्किट खिलाते हैं डॉग को। वो तो उन्होंने तो खुद बोला है कि आप लोग अडॉप्ट करो, अपने घर लेके जाओ उनको, उनका ख्याल रखो, उनको खाना खिलाओ, उनकी देखभाल करो। तो हमारे प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं वो 4 घंटे में नोटबंदी कर सकते हैं, क्या ये नहीं कह सकते भाई इनको परेशान ना करें? ऐसा कह नहीं सकते हो? बिल्कुल कह सकते हैं जी। हमारा मैसेज यही है कि उन तक भी जाए कि वो भी, क्योंकि वो सपोर्ट करते हैं इस कॉज को, तो वो भी इस बारे में सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्शन दे सकते हैं। तो वहाँ जाके आप क्या मिलना चाहोगे माननीय प्रधानमंत्री जी से? बिल्कुल मिलना चाहिए सर। आपका क्या नाम है? आप क्या कहना चाहेंगे आज के एजिटेशन के बारे में? Whatever is happening right now, it's extremely wrong. We all need to talk about this. It's not a one-day issue. Right now, this is happening to dogs. Soon it will happen to all humans around too. So everyone, please show up. We all need to do our best. Thank you. क्या नाम है आपका? आप क्या कहना चाहेंगे जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऑर्डर अगर ये सरकार और ये जुडिशरी देख रही है तो ये देख ले, जो भी सरकार बैठी है वो हमारी वजह से बैठी है, और जो जुडिशरी है वो हमारी जो इनकम टैक्स के पैसे हैं उससे उनकी तनख्वाह बनती है। इफ दिस इज व्हाट दे गोइंग टू डू टू आवर किड्स ऑन द स्ट्रीट्स फॉर नथिंग, देन वी कैन आल्सो पुल बैक एंड वी कैन आल्सो रिवोल्ट अगेंस्ट इट। वी हैव पुट देम इन पावर, वी विल पुट देम डाउन फ्रॉम द पावर। ऐसे नहीं कर सकते। दिस इज जस्ट अ लेटेंट ऑर्डर, इट इज द मास एग्जीक्यूशन ऑफ द किड्स, नथिंग मोर देन दैट। अभी वो बोल रहे हैं पब्लिक इंस्टीट्यूशंस यहाँ से करेंगे, वहाँ से करेंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से करेंगे, कल को वो कहीं से भी उठाएंगे। दिस इज समथिंग प्री प्लान मेडिटेटेड मर्डर व्हिच वाज डन अर्लियर आल्सो। 11 अगस्त को भी सेम ऑर्डर पास हुआ था, इसका थोड़ा सा रीफ्रेम करके उन्होंने अब पास कर दिया। दिस इज व्हाट दे हैव सेट देयर माइंड्स ऑन। ये सारे पॉलिटिशियंस, जुडिशरी, दे आर ऑल हैंड इन ग्लव्स, दे हैव ऑलरेडी सेट इट अप। एंड आपको क्या करना है? व्हाट वी कैन डू एज द लवर्स, वी विल प्रोटेक्ट देम टिल द एंड। नहीं जाने देंगे, एंड इट्स द समथिंग दैट द गवर्नमेंट एंड द जुडिशरी हैज टू अंडरस्टैंड। ये कोई यहाँ पे अनार्की नहीं चल रही है, इट्स अ डेमोक्रेसी। They have to understand it is a democracy where everybody has a right to put their thoughts and process forward. अगर वो नहीं कर सकते, the dogs can't do it, we will do it for them. We will protect them. It's a democracy and they are also citizens of India.
दे आर नथिंग, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर कंट्री। उनको आप कैसे किसी शेल्टर में डालते हैं? कौन से शेल्टर्स की बात कर रहे हैं? वेयर आर द शेल्टर्स? दे डोंट हैव शेल्टर्स, दे डोंट हैव सपोर्ट सिस्टम। क्या करेंगे शेल्टर्स में? खाना नहीं है, स्टाफ नहीं है, मेडिसिन नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है। आप एक कमरे में बंद करके 100 कुत्तों को रख देंगे, हाउ विल दे सर्वाइव ऑन व्हाट? कहाँ से खाना लाएंगे? ये इंडिया है, यहाँ पे लोगों को खाना देने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है, ये डॉग्स को खाना देंगे? यू रियली थिंक दैट? कितने डेस्टिट्यूट सड़क पे पड़े हुए, पहले सरकार उस पर क्यों नहीं कॉन्सेंट्रेट कर रही है? जो सड़क पे पड़े हुए बेचारे बच्चे पड़े, उनको संभाले ना। व्हाई आर दे ब्लडी आफ्टर डॉग्स? क्या मिल रहा है? डॉग मीट इज द नेक्सस। इंडिया बोलते गौ गौ गाय माता गाय माता गाय माता। To put it in perspective, India is the largest beef exporter right now. हम बोलते हैं गौ माता। कहाँ जाएंगे? कौन सी गाय को उठा के आप कहाँ लेके जा रहे हो? Taking them to gauशाlas and sending them to the slaughter houses. Do you have even anything to feed them? Nothing. Ultimately your aim is just money. All these bloody politicians are corrupt and that is their aim. और ये जो order भी पास हुआ है, जुडिशरी ऐसे नहीं उठा के बैठ गई है. This was all premeditated. जब से these people have come in power and said कि हम dogs को हटाएंगे, अरे भैया dogs के अलावा कुछ दिख नहीं रहा, सड़कें नहीं दिखती आपको, पानी नहीं दिखता आपको, रेप्स नहीं दिखते आपको, हर दूसरे दिन इंसिडेंट्स हो रहे हैं, वो सब नहीं दिखता आपको, सिर्फ कुत्ते ही हैं। कितना रेबीज का इंसिडेंट्स है? टोटल इनके पास आइडिया नहीं है। They have no data to prove that rabies is the only cause where the people are getting killed. There are multiple other ways, multiple other reasons why the people are getting killed. कभी they have concentrated that? Never. That is not their agenda. The only agenda they face is dogs. क्यों? Because they are speechless. वोट नहीं है उनके पास, क्या कर लेंगे? उठा के डाल दो। This is all diversion politics, कुछ नहीं है। ये सब इनके एजेंडे हैं, इधर से उधर डाइवर्ट करने के लिए। सारी दुनिया डॉग्स पे लग जाएगी, आप बाकी चीजें भूल जाओगे। You will not question the government, and that is what is happening. This is what BJP has been doing. This is what all the politicians have been doing. ना BJP, Congress, whatever. All these politicians are hand in glove with the judiciary. अगर आपको लड़ना है, बच्चों को बचाना है, you have to come out on the streets, and this is for everybody. नहीं, आप जो कह रहे हो, गवर्नमेंट के पास फंड नहीं है इंसान को खिलाने के लिए, तो 140 करोड़ जो जनता है उसमें 80 करोड़ के हाथ में तो इन्होंने वो खाना देते हैं, 5 केजी अनाज देते हैं। किसके पास जा रहा है? जो असली गरीब आदमी है उसके पास तो कुछ नहीं पहुंच रहा। ये तो पैसा खाली दिखाने के लिए है। दिस इज ऑल करप्शन। वेयर इज द मनी गोइंग? हु हैज सीन दैट फूड बीइंग गिवन टू द पुअर पीपल? नोबडी गेट्स इट। गो टू द विलेजेस, गो टू द पेरिफेरी, आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये राशन शॉप पे आने से पहले ही गायब हो जाता है। दैट इज द बिग नेक्सस, दैट इज व्हाट इट इज। करप्शन इज ईटिंग इंडिया, नॉट दीस किड्स, नॉट दीस डॉग्स। डॉग बाइट नहीं, ये पॉलिटिशियन बाइट एंड करप्शन इज व्हाट इज ईटिंग इंडिया। The where is the funds? Funds आप बोलते हैं funds, where are the funds going? आज तक कभी आपकी मेडिकल केयर क्यों नहीं मिल रही? Funds तो आपके एनिमल केयर के ऊपर भी दिया गया है। Where are the shelters? Where is the sterilization happening? Has anybody questioned the government authorities? आप उनको तो पूछे, जुडिशरी ने कभी सवाल किया suo moto? Where is the funds going for the allocation which has been done for the animals? Have they ever questioned? They've never questioned. Why? Because they all are hand in gloves. आपको क्या लगता है जो जजेस बैठे हुए हैं, जो 5-5 करोड़ का इनको बंगला दिया जाता है इनिशियली रहने के लिए, रिटायरमेंट के बाद उनके पास पैसा नहीं होता, वो कैसे अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करेंगे? इसी से मेंटेन करेंगे ना, थ्रू द करप्शन। जो अभी वो बनाएंगे, कौन करता है? वेयर इज द फंड गोइंग? क्वेश्चन देम। आरटीआई डालते हैं, आप आरटीआई डालें, आपको जवाब नहीं मिलेगा कितनी डॉग बाइट्स हैं। हाउ आर दे इवन क्लेमिंग? एंड व्हाट अबाउट द ब्लडी मीडिया? कौन सा मीडिया? क्या करता है मीडिया? व्हाट इज मीडिया डूइंग? टेल मी। सब झूठ बोलता है, सब झूठ बोलता है। दे आर जस्ट क्रूकेड पीपल हु आर इन द हैंड्स ऑफ पॉलिटिशियंस। दैट इज व्हाट मीडिया इज डूइंग। एंड आपने मीडिया की एक फॉल्स रिपोर्ट को फैब्रिकेट करके उसके ऊपर सो मोटो आपने डिसीजन ले लिया। 11 अगस्त को किया, आपकी दूसरी कोर्ट ने एक दूसरा डिसीजन दिया। फाइनली आपने उसको रिवर्स करके कहा, यहाँ से ना पकड़ के दूसरी तरफ से पकड़ के सेम दिख तक पास कर दिया। अभी फेजेस में कर रहे हैं। आप सरकारी इंस्टीट्यूशन से बोल रहे हैं, आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से बोल रहे हैं, कल बोल रहे सारे कुत्तों को हटा। अरे कुत्तों के अलावा और भी कुछ देख लो यार, बहुत कुछ है देखने के लिए। सड़क पे सिर्फ कुत्ते दिखते हैं, रोड्स नहीं दिखती आपको, आपको इतना करप्शन नहीं दिखता, आपको पोल्यूशन नहीं दिख रहा, लोगों को सांस नहीं आ रही। माय किड्स आर अपने अभी तक उनको सांस नहीं आ रहा, दोनों मास्क लगा के घूम रहे हैं बिकॉज सांस नहीं ले पा रहे। दे आर बोर्ड एग्जाम गोइंग किड्स है, बीमार पड़े हुए हैं, वो नहीं दिख रहा आपको। आपने पटाखों पे बैन हटा दिया। दिस इज व्हाट वेरी सुप्रीम कोर्ट इज सपोज्ड टू डू। पटाखों पे बैन हटाओ, पोल्यूशन में और पोल्यूशन ऐड करो। दीज आर नॉट द एजेंडास। एजेंडा इज ओनली द डॉग्स। आप डॉग्स को पकड़ लो, उनके पीछे पड़ जाओ। काम को यही नहीं सरकार को, हमारे पास उनको और कोई प्रॉब्लम दिखती नहीं इंडिया में, सिर्फ कुत्तों के अलावा। कहीं ऐसा नहीं है ध्यान भटका रहे हैं बाकी मुद्दों से? भटका ही रहे होंगे। कभी आप वोट चोरी बोलते थे, कभी आप बिहार इलेक्शन बोल देते हो। सच्चाई यही है। काम क्या है पॉलिटिशियंस के पास? दैट इज द ओनली थिंग दे डू। बेवकूफ बनाते हैं जनता को, जनता क्वेश्चन नहीं करती। आप क्वेश्चन करिए ना, आप क्वेश्चन करिए कैसे वो बनाएंगे बेवकूफ आपका? दे डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू डू। बेवकूफ जनता को बोलते हैं ना, अनपढ़ जनता को बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। रिलीजन के नाम पे भटकाते रहो। एक आप उनको पैसा देके भटकाते रहो कि हम फ्री राशन दे रहे हैं, फ्री कर रहे हैं। देते कुछ है नहीं, पहुंचता कुछ है नहीं। आप कुत्तों को मुद्दा क्यों बना रहे हो? कुत्ते बेचारे क्या कह रहे हैं आपको? कितनी डॉग बाइट्स हैं? आज तक मेरे पास मैं सड़क पे घूमती, मुझे तो किसी कुत्ते ने काटा नहीं। 52 साल उम्र होने वाली है, पता नहीं किनको काट जाते, कौन से ऐसे स्पेशल लोग इनको चुन चुन के कुत्ते काटते हैं और उनको रेबीज हो जाती है और वो मर जाते हैं। हमें तो नहीं हुआ, कैसे मान लूँ मैं कि रेबीज से लोग मरते हैं? आई एम अ डॉक्टर माई सेल्फ, आई हैव नॉट सीन द केसेस। What statistics are they talking about? एक वाइल लेते हैं, एक वाइल के उस वाइल के अंदर कितनी बार उसको काउंट करा जाता है? एक वाइल में से जितनी बार दिया जाता है उसको काउंट कर देते हैं डॉग बाइट। उस वाइल में से कितने लोगों को देते हैं? हाउ आर दे गिविंग द स्टैटिस्टिक्स? आप स्टैटिस्टिक्स को दिखाएं। तो अब चलते चलते आप क्या कहना चाहोगे? सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला वापस हो? सर सिंपल सी बात है, अगर जुडिशरी फैसला वापस नहीं लेगी तो यहाँ भी नेपाल बनेगा। आएगी, हम लोग भी सड़कों पर आएंगे, हम भी इनको ओवरथ्रो करेंगे, और कोई तरीका है नहीं। अगर इन्होंने शराफत से डेमोक्रेसी में नहीं रहने देना तो फिर ठीक है, फिर नाती हम भी लाएंगे। कब आएगी जनरल ह्यूमन पावर? कब आएगी? आप वोटर हैं, आपके पैसे पे ये पलते हैं।
They do not have the power. This is your money, हमारी हार्ड एंड मनी है जो इनकम टैक्स में जा रही है, जिससे इनकी तनख्वाह बनती है। ये पॉलिटिशियंस जो सब कुछ कर रहे हैं क्योंकि आप उसको होने दे रहे हैं। You need to stop that. Question them. अगर नहीं करेगी जुडिशरी इसको वापस तो हम देखते हैं, लेके जाओ आप। मेरे बच्चों को ले जाने दूंगी मैं, देखेंगे क्या करते हैं। तो ये संघर्ष जारी रहेगा जब Absolutely. और एम्पलीफाई होगा। आज ये संघर्ष जारी रहेगा। अभी हम शराफत दिखा रहे हैं, हम अभी चक्का जाम भी करेंगे अगर ये बच्चों को छेड़ेंगे तो। और बहुत एजेंडास है, उन एजेंडास को उठाएं पहले। हमारे जजेस भी सुन लेंगे, हमारे जो मंत्री हैं, सुन लो, वरिष्ठ मंत्री हैं, सरकार है, वो सुन ले। पॉलिटिशियंस कुछ भी कर सकते हैं, शराब की बोतलें बांटते हैं तब उनको वोट्स मिलते हैं। कुत्तों को शराब पिला के वोट्स नहीं ले सकते, इसलिए आर्मी को बनाते हैं। अरे कोहली को छोड़ दिया, सुरेंद्र कोहली को छोड़ दिया। आप बताएं, जिसने बच्चों के साथ रेप किया, ब्लडी पीडोफाइल, उनका ही वाज कैनिबल, वो कैनिबल है, उसको तुमने छोड़ दिया और तुम कुत्तों को जेल में डाल रहे हो। कौन सी जेल में डाल रहे हो? शेल्टर्स है, आप हमें शेल्टर तो दिखाओ। साला यहाँ पे तुम्हारे पास सर्वाइव करने के लिए पैसे नहीं है, हम अपनी जेब से सर्वाइव करवा रहे हैं बच्चों का। आपका काम हम कर रहे हैं। हमें उम्मीद थी अभी जो 7 नवंबर को जो डिसीजन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया, उससे पहले इन्होंने चीफ सेक्रेटरीज एंड डिफरेंट स्टेट्स की सिर्फ 2-3 ने एफिडेविट दिया था। स्टेट 24 ने तो एफिडेविट नहीं दिया। और हमें ये सोचा सुप्रीम कोर्ट उनको पर्सनली बुला रही है और उन चीफ सेक्रेटरीज को पिंजरे में बंद करेगी, उन चीफ सेक्रेटरी को पिंजरे में बंद करेगी, बिकॉज दे डिड नथिंग, जिनकी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, बिल्कुल ये बताएं, इसको लूटा है। परंतु अफसोस ये है, माननीय उसी के लोग बेंच ने घिस जाते हैं, अपना 22 खत्म हो जाते हैं, 22 जजमेंट्स नहीं आती हैं। इस केस में जजमेंट इज कमिंग लाइक दिस। व्हाई? क्योंकि ये डॉग मीट है, ये बीफ एक्सपोर्ट है, इनको अपने कॉफर्स भरने हैं, अल्टीमेटली शेल्टर में डालेंगे, वहां से बच्चों को डॉग मीट एक्सपोर्ट तो ये तो पिटीशन किसने फाइल किया था? कौन सा पिटीशन? ये एनिमल्स के प्रति। इट्स अ सुमो मोटो पिटीशन। जज को और कुछ नहीं दिखा, उसको खाली एक ही रिपोर्ट दिखी, इट वाज ऑल प्रीमेडिटेटेड। तो 140 करोड़ है देश में, 50 चीजें आती हैं और इतने सारे मुद्दे यही दिखा दिया कि मैं दिल्ली से कुत्तों को हटाऊंगी, हटा लिया। कुत्तों के बाद सडनली न्यूज़पेपर में रिपोर्ट्स आनी, डॉग बाइट्स, डॉग बाइट्स, डॉग बाइट्स, डॉग बाइट्स। सुप्रीम कोर्ट आता है, सुओ मोटो कॉग्निसेंस लेता है एक रिपोर्ट का। कभी आज तक सुओ मोटो कॉग्निसेंस होते किसी रेप केस का लिया? इवन कलकत्ता के डॉक्टर का जो मर्डर हुआ था, रेप हुआ था इन द बिल्डिंग इटसेल्फ, आज तक कभी उसका कोई सुओ मोटो कॉग्निसेंस हुआ? कुछ नहीं हुआ। Why only dogs? It's all premeditated. It's all premeditated. They are trying to brainwash everybody. कुत्तों के पीछे पड़ जाओ। क्या मीडिया दिखाती है? Media is all humbug. They are all paid. All of them are paid. कुछ नहीं है. It's all sold out media. किसी जब भी कम नहीं हो सकते। नहीं, कुत्ते तो नहीं होंगे। क्यों कम होंगे बेचारे कुत्ते? हमारी पॉपुलेशन कम हो रही है क्या? नहीं हो रही। तो फिर कुत्तों की कम होगी भैया। वो बेचारे ना जिए, गाय ना जिए, गाय सड़क पे ना जिए। गाय को उठा के कौन से शेल्टर में डाल रहे हो? चारा नहीं है आपके पास देने के लिए, खाना नहीं आपके पास देने के लिए, पेड़ आपने काट दिए सारे के सारे। बेचारी घास खाती थी, वो भी नहीं बची होगी आपने। क्या छोड़ा क्या आपने? छोड़ा क्या आपने? गाय के लिए तो छोड़ा क्या? गाय का करना क्या आपने? आप शेल्टर में लेके जाओगे, वहाँ की शेल्टर्स की वीडियोस देखो आप, सूखे सूखे हड्डियां निकल जाती है, जो काम में नहीं आती है उनको स्लॉटर हाउस भेज देते हैं। दिस इज व्हाट द सरकार इज डूइंग। कौन से शेल्टर? आप शेल्टर बनाओ। आप देख सकते हो, कोई आवाज़ नहीं, कोई नारे नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, बस इनकी एक ही पुकार है कि भाई जो एनिमल्स हैं उनको उनका हक मिले।